Hello guys, today we will discuss the topic successive differentiation and its application. आज अपन बात करेंगे कैलकुलस का पार्ट सक्सेसिव डिफरेंशिएशन और इसके एप्लीकेशंस। इसके ट्रिक टेक्निक देखते हैं कैसे करेंगे अपन। ट्रिक टेक्निक इसमें देखो क्या करेंगे आप। गार्ड साहब टाइमिंग। अब इसमें करेंगे क्या, कोई क्वेश्चन है आपके पास, y का वैल्यू x पावर n है, आपको क्या करना, आपको करना nth डेरिवेटिव चाहिए, आपको चाहिए इसका nth डेरिवेटिव निकालोगे तो n इंटू एक्स पावर n माइनस वन, सेकेंड निकालते हो तो n इंटू n माइनस टू एक्स पावर n माइनस टू। तो सिमिलरली आपको चाहिए yn। तो देखो सेकेंड डेरिवेटिव में दो फैक्टर है n का, फर्स्ट डेरिवेटिव में n का एक फैक्टर है, तो nth डेरिवेटिव में n का n फैक्टर होगा और x टू द पावर n माइनस n जीरो हो गया, x पावर जीरो हो गया वन, सो yn हो गया हमारे पास फैक्टोरियल n। ये अपने पास आंसर होगा। अब क्वेश्चन इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू रहेगा y इक्वल्स टू ax प्लस b टू द पावर n। आपसे बोला जाए फाइंड yn, तो कुछ नहीं करने का, yn चाहिए yn, तो यहाँ आ गया a टू द पावर n, a निकल गया हमेशा, हर a जो x का कोफिशिएंट है दैट विल कम आउट, तो बार बार निकलता रहेगा, एक बार फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, इट विल कम आउट n टाइम। a टू द पावर n हो गया और ये हो गया हमारे पास फिर से फैक्टोरियल n एंड फाइनली ax प्लस b टू द पावर जीरो, आंसर हो गया a का पावर n फैक्टोरियल n। क्वेश्चन नंबर थ्री, y इक्वल्स टू, सपोज करो e के पावर mx है। अब आप क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, फर्स्ट टाइम करेंगे y1 m इंटू ई के पावर mx हो गया, सेकेंड टाइम करेंगे y2 m स्क्वायर ई के पावर mx हो गया, एंड सिमिलरली yn लिखेंगे तो m का पावर n और e के पावर mx एज इट इज जो था वैसे रह गया। क्वेश्चन नंबर फोर, e का पावर ax e के पावर bx, आपको चाहिए yn क्या हो गया, e के पावर यहाँ हो गया प्लस इतना a टू द पावर n e के पावर ax, b का पावर n e का पावर bx, ये आपके रिजल्ट हो गए। सही है। नेक्स्ट, नेक्स्ट नंबर फाइव, y सपोज करो 1/x है, इट मीन्स हो गया x पावर माइनस वन। कोई पूछे y1 तो माइनस वन इंटू एक्स पावर माइनस टू, y2 माइनस वन माइनस टू एक्स पावर माइनस थ्री एंड सो ऑन। तो yn क्या हो गया, टू में दो फैक्टर, वन में वन फैक्टर, ये माइनस वन का पावर n एंड फैक्टोरियल n, साथ ही x टू द पावर हो गया माइनस n प्लस वन। y2 में हो गया माइनस थ्री, सो yn में हो गया माइनस में n प्लस वन। नेक्स्ट नंबर सिक्स, अब रहेगा y का वैल्यू साइन x, इसे क्या करेंगे, y का वैल्यू हो गया साइन x, तो यहाँ y1 निकालेंगे आप, y1 हो गया cos x, इसे लिख सकते हैं साइन पावर टू प्लस एक्स। अगेन y2 लिखोगे आप तो ये हो गया माइनस में साइन x, ये फिर से लिखेंगे, साइन में चेंज करना चाहेंगे तो 2 इंटू पावर टू प्लस एक्स। सो फाइनली क्या दिखा, yn हो गया साइन n पावर टू प्लस एक्स, ये हो गया आपका yn। सेवंथ नंबर क्वेश्चन, y हो गया cos x, आपको yn चाहिए, कुछ नहीं करने का, क्या लिखेंगे, cos n पावर टू प्लस एक्स, ये आपका आंसर हो गया। आपकी मर्जी नहीं है ऐसा नहीं करने का, आपकी मर्जी है साइन ax लिखने का और yn चाहिए, तो ये हो गया a टू द पावर n साइन ax साइन
n पावर 2 प्लस ax। सिमिलर फैशन जैसे चल रहा था क्वेश्चन में, सिमिलर तरीके से आप बढ़ते चले गए। यहाँ भी हो गया आपके पास पावर 2 प्लस करेंगे, 2 टाइम पावर 2 करेंगे, 3 टाइम करेंगे, सो n टाइम में क्या होगा, n पावर 2 प्लस x हो जाएगा। अगर यही क्वेश्चन आ गया y का वैल्यू cos px, तो yn क्या हो गया, ये yn हो गया p टू द पावर n cos n पावर 2 प्लस px, ये आपके आंसर हो गए। अब जब देखिए इसका नेक्स्ट, इसका एप्लीकेशन के फॉर्म में और क्या कर सकते। अब ये क्वेश्चन आपके पास ऐसा रहेगा, y का वैल्यू e टू द पावर ax एंड साइन bx। अब क्या करेंगे आप, कुछ नहीं करने का। यहाँ अपने को सबसे पहला एक काम करना है, y1 की बात करोगे तो यहाँ हो जाएगा, दो टर्म है u इंटू v, ये हो गया a इंटू ई का पावर ax इंटू साइन bx प्लस b इंटू ई का पावर ax साइन का हो गया cos bx, है ना, इसका b बाहर ले लिया आपने, दिस वन। अब ये हो गया e का पावर ax a साइन bx एंड b cos bx। अब इस a को चेंज करना है, इस a को चेंज करना है, एक अलग से पैरामीटर आपके पास a और b के फॉर्म में आ रहा है। अब यहाँ चेंज क्या करना है, a इक्वल्स टू आर कोस अल्फा, b इक्वल्स टू आर साइन अल्फा। यहाँ से लिखेंगे क्या कि tan अल्फा अपने पास आ गया b अपॉन a और r अपने पास हो गया रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। r क्या हो गया, रूट अंडर a स्क्वायर b स्क्वायर, और tan अल्फा हो गया b अपॉन a। तो यहाँ से कुछ नहीं करने का, y1 हमारे पास था e के पावर ax एंड यहाँ a के प्लेस पे हो गया r बाहर आ गया, r हो गया आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का स्क्वायर रूट, दिस वन, एंड साइन a cos b cos a साइन b, साइन a प्लस b होता है तो ये हो गया साइन bx प्लस अल्फा। अब देखेंगे बाकी एज चीज बराबर रहेगा आपके पास, ये जो r है r बढ़ता जाएगा और अल्फा में चेंज होता जाएगा। तो अपने को चाहिए क्या, अपने को चाहिए था इसी का। अब यहाँ से मैं लिखता हूँ yn हो गया e टू द पावर, पहले यहाँ लिख देंगे आप a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का स्क्वायर रूट टू द पावर n e का पावर ax एंड साइन bx प्लस n अल्फा, वेयर अल्फा क्या अपने पास है, अल्फा अपने पास है tan इनवर्स b अपॉन a, tan अल्फा बी वाई ए है, अल्फा हो जाएगा tan इनवर्स बी वाई ए। सही है, आगे देखें। सिमिलर क्वेश्चन में फिर से आते हैं, y इक्वल्स टू ई टू द पावर ax एंड cos bx। अब आपको सिंपल y चाहिए, क्या करेंगे, ये हो गया a स्क्वायर बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट, इसका पावर n, सही है। जस्ट सिमिलर अगेन e का पावर ax cos bx प्लस n tan इनवर्स b बाई a, ये आपका आंसर हो गया bx प्लस n अल्फा, जहां अल्फा हो गया tan इनवर्स b बाई a। अब इसका एप्लीकेशन देखा जाए, इस क्वेश्चन में इसका एप्लीकेशन कैसे करेंगे, तो हाउ कैन बी अप्लाई इन द क्वेश्चन में ये कैसे अप्लाई होगा। सपोज एक क्वेश्चन दिया आपके पास, क्वेश्चन नंबर 12, एक क्वेश्चन दिया है, इफ y इक्वल्स टू x माइनस 1 का पावर 4, x माइनस 2 का पावर 3, x माइनस 3 का पावर 2 एंड x माइनस 4। आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए y ट्रिपल डैश, y डबल डैश, y डैश, उसको ऐसे लिखेंगे आप, ये fx रहेगा, तो अच्छा है।
आपको चाहिए आप ट्रिपल डैश ऑफ x1, डबल डैश ऑफ x2, f सिंगल डैश ऑफ f3 एंड सिंगल डैश ऑफ f4। अब ये क्वेश्चन आपके पास आ गया। अब इस क्वेश्चन को देखिए, अगर बनाना चाहेंगे आप तो काफ़ी लेंदी क्वेश्चन दिख रहा है आपको, तो आप बुरी तरह फंस जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका आप देखिए, सोल्व करेंगे कैसे। यहाँ हमें चाहिए ट्रिपल डैश 1 पे चाहिए। एक लॉजिक देखोगे, अगर इसमें क्या करते हैं, 4 फंक्शंस है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो डिफरेंशिएशन फर्स्ट का जब करेंगे आप तो 4 इंटू एक्स माइनस 1 का पावर 3 होता है, और यहाँ 1 है, जैसे ही 1 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, तो टोटल मल्टीपुल है तो 0 हो गया। सेकंड टाइम करेंगे, पावर यहाँ 4 है, यहाँ 3 टाइम डिफरेंशिएशन है, x का एक फैक्टर जो है वो x माइनस 1 हमेशा बचता रहेगा, x माइनस 1 फैक्टर बचता रहेगा, और जब तक बचता रहेगा तो 1 पे 0 देता रहेगा। अगर इसकी बात करें, हमें f डबल डैश 2 चाहिए, पावर 3 है, यहाँ भी इसको जब 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो x माइनस 2 का एक फैक्टर बचेगा, तो ये भी 0 हो गया। यहाँ f डैश 3 की बात करेंगे तो यहाँ पावर 2 है, तो पावर 2 है तो उसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो x माइनस 3 का एक फैक्टर बचेगा, 3 रखेंगे तो वहाँ 0 हो जाएगा। अब एक बात बचा, केवल हमारे पास बनता है x माइनस 4। अगर इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो रेस्ट एज इट इज रह जाएगा। तो अब देखते हैं क्या है, इसको डिफरेंशिएशन इसके रिस्पेक्ट में ही बचाना है, यही अपना काम का चीज़ है। अपना देखते हैं क्या है, f डैश इसकी बात किया, यहाँ देखते हैं इसी का आंसर, ये अपने पास हो जाएगा 0, ये अपने पास हो गया 0, ये अपने पास हो गया 0, और f डैश 4 की बात कहा तो ये खत्म हो गया। यहाँ रख देंगे वैल्यू, यहाँ से आ गया वैल्यू, x का वैल्यू 4, 4 माइनस 1 का पावर 4, ये 2 का पावर 3 एंड 1 का पावर 2, ये आंसर हो गया। अब जब देखिए क्या हो गया, ये हो गया 3 का पावर 4 एंड 2 का पावर 3, तो 3 इंटू 6 का पावर 3, ये आपके आंसर हो गया। ये टोटल आंसर कितना हो गया, 3 इंटू 216, ये आपके हो गए आंसर। अब इसका एक काम करते हैं, इससे एक यूज करते हैं क्वेश्चन नंबर 30। नेक्स्ट क्वेश्चन में डिफरेंशिएशन के तौर पे क्वेश्चन रहेगा क्या, इफ डिटरमिनेंट ऑफ x फंक्शन, ये यहाँ लिख दिया हमने क्या, x क्यूब साइन x कॉस x 6 माइनस 1 0 p स्क्वायर p क्यूब चाहिए क्या आपको, आपको चाहिए फाइंड ट्रिपल डैश x एट x इक्वल्स टू 0। आपको थर्ड डेरिवेटिव चाहिए 0 पे, आपको चाहिए थर्ड डेरिवेटिव चाहिए 0 पे। अब इसे हाउ कैन यू कैलकुलेट, अब इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो कुछ नहीं करने का, जरा लॉजिक देखेंगे। इसके कॉलम वाइज और रो वाइज में जब डिफरेंशिएशन की बात करेंगे तो जिस रो के रेस्पेक्ट में करेंगे तो रेस्ट आपके पास कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है, रेस्ट को कांस्टेंट मान लेना है। तो अपने पास देखते क्या है, x केवल इसी फॉर्म में, इसमें x नहीं है, इसमें x नहीं है, तो सेकंड रो के रेस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएशन करोगे तो 0 हो जाएगा, थर्ड के रेस्पेक्ट में करेगा तो 0 हो जाएगा। तो जो भी करना है फर्स्ट के लिए ही करना है। अब इसको मैं क्या करता हूँ, इसको उठाता हूँ, फिर ऐसे लाया, एफ मैं सिंपल लिखता हूँ, एफ डैश एस का ट्रिपल डैश लिख दिया हमने। अभी देखो क्या हो गया, एक्स क्यूब क्या हो गया, फैक्टोरियल 3 क्यों, 3x स्क्वायर अगेन 6 अगेन हो गया 6, सही है ना। पहले इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3x स्क्वायर हो गया, 3x स्क्वायर का हो गया आपका 6x हो गया, 6x का डिफरेंशिएशन 6 हो जाएगा। तो इसका डिफरेंशिएशन 3 टाइम जब करेंगे तो ये हो गया फैक्टोरियल 3, साइन एक्स जब करेंगे तो ये क्या हो गया, साइन एक्स का हो गया 3 पावर 2 प्लस एक्स। कॉस एक्स की बात करेंगे, कॉस हो जाएगा 3 पावर 2 प्लस एक्स, और रेस्ट से मतलब नहीं रहा, दिस माइनस 1 0 पी स्क्वायर पी क्यूब। अब इसकी बात करो, 0 ले आए आप, अब यहाँ ले आएंगे अपन क्या, दिस एट 0 एट एक्स इक्वल्स टू 0। अब देखते क्या हुआ, ये हो गया अपने पास 6। इसकी बात करो, जैसे ये 0 रखोगे तो साइन 3 पावर 2 कितना होता है, साइन 3 पावर 2 होता है -1, साइन 3 पावर 2 होता है -1। cos 3 पावर 2 की बात करेंगे तो ये हो गया 0, ये हो गया 0, तो 6 -1 0 पी
पी स्क्वायर पी क्यूब। अब एक देखिए मजे की बात क्या हो गई, रो 1 और रो 2 आइडेंटिकल हो गया, तो आप जानते हैं इफ एनी टू रोज और कॉलम्स आर आइडेंटिकल रिजल्टेंट विल बी जीरो। तो ये हमारे पास दोनों ही आइडेंटिकल हो गए, सो रिजल्टेंट हो गया जीरो। और तारीफ की बात देखें, ये क्वेश्चन कब आया है आपका, ये क्वेश्चन आईआईटी में पूछा गया था, आईआईटी 97 में ये क्वेश्चन था, आईआईटी 97 में। क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऐसे। अब डिपेंड करता है कि आपको बनाना कौन सा टेक्निक आता है नहीं आता है। आप इसको बार बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो परेशानी होगी। आपने क्या किया, ये क्वेश्चन था, फर्स्ट इसको 3 टाइम डिफ्रेंशिएट किया सक्सेसिव और उसका आंसर रखा। अब मैं लिखता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन और देखें उसमें आप क्या सोचते हैं। क्वेश्चन रहेगा नेक्स्ट नंबर 14, इफ y इक्वल्स टू sin px then the value of y1 y2 y3 y4 y5 y6 y7 y8 y9, ये आपका क्वेश्चन रहा। अब इसको कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे आप। आइए अब यहाँ लॉजिक देखेंगे बच्चे, यहाँ पे आप बार बार डिफरेंशिएट करेंगे तो परेशान हो जाएंगे। ये y1 इज द फर्स्ट डेरिवेटिव, y2 इज द सेकंड डेरिवेटिव लिख देना है, वेयर y1 मीन्स डी बाई डी एक्स, y2 मीन्स डी2 बाई डी एक्स स्क्वायर, ये रहेगा इसका मतलब। अब एक लॉजिक सुनना, एक लॉजिक है यहाँ पे, यहाँ अपन बात कर रहे हैं डिफरेंशिएशन ऑफ डिटरमिनेंट की, तो दो डिफरेंशिएशन डिटरमिनेंट का एक कल्चर जानेंगे, एक शॉर्टकट जानेंगे क्या, इफ ऑल द रोज एलिमेंट्स, इफ ऑल द रोज एलिमेंट्स और कॉलम एलिमेंट्स, क्या कहा हमने, इफ ऑल द रोज एलिमेंट और कॉलम एलिमेंट ऑफ ए डिटरमिनेंट are either in AP or in the same order in any sense, resultant will be zero। मैंने कहा यहाँ पे कि if all the rows element and if all the rows element or column elements of a determinant are either in AP or in the same order in any sense, then the resultant of determinant will be zero। तो इसका मीनिंग क्या निकला, अब इसको ठीक कीजिए आप। अब इसकी बात करूं तो देखते क्या है, इसका वैल्यू हो गया जीरो, बिना बनाए इसका वैल्यू जीरो हो गया। हमने कहा था इफ ऑल द रोज एलिमेंट और कॉलम एलिमेंट्स, ये रो एलिमेंट आपके पास y1 y2 y3 y4 y5 y6 y7 y8 y9, तो इसका जो डिफरेंशिएशन का ऑर्डर है वो मेंटेन है एपी में। ये फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7 8 9, सो इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो जीरो हो जाएगा। ये इसका टेक्निक है। सो दिस इज ऑल इन सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। और वैसे जो ऑनलाइन क्लास चलेगा आपका, और वैसे जो क्लासेस जो रेगुलर क्लासेस चलती हैं उसमें बहुत सारे क्वेश्चन से बनवाए जाते हैं। ये मेरी कोशिश थी 10-12 मिनट में एक छोटा सा वीडियो क्लिप बना दूं आपके लिए, ताकि जो बच्चे मार्केट कहीं भी दूर दराज गाँव में, शहरों में, डिफरेंट लोकेशंस पे, डिफरेंट जोन सिटीज़ में परेशान हो रहे हो, तो अपने इस टॉपिक को पढ़ करके उसको एंजॉय करें, उस शॉर्टकट को देख के एंजॉय करें। और अगर आपको अच्छा लगता है इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू माय डियर, थैंक यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।